का टॉपिक है पावर ऑफ यूनिटी। मतलब शब्द में कितने जान है, बहुत ज्यादा जान है यहाँ पर है। तो जान का मतलब होता है जान, मतलब पावर, मतलब एकता में ही शक्ति है। तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसके अंदर में बहुत कुछ राज है। तो आज को इस टॉपिक को स्टार्टिंग करने के लिए मैं एक स्टोरी से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। अक्सर आपने सुने हैं इस टॉपिक मतलब स्टोरी, तब भी मैं आपको मोरल लेसन के साथ साथ में मैं इन स्टोरी स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। एक गांव में एक किसान था, उनका 3 बेटे था यहाँ पर। सभी 2-2 साल के डिफरेंस में उनका बेटा था, छोटे छोटे थे। एक 6 साल का, एक 8 साल का, 10 साल का, मतलब ऐसे बेटे थे यहाँ पर है। तो आपस में झगड़ा ज्यादा करता था। झगड़ा करने के कारण से कभी शोर हो जाता था, कभी डिस्टरबेंस हो जाते थे घर में, कभी पापा का डिस्टरबेंस हो जाते थे, बहुत सारे दिक्कत होता था। एक दिन 2 दिन हमेशा मतलब वो झगड़ा करते रहते थे यहाँ पर है। तो पापा उनका बहुत परेशान, और किसान जी को बोला भी इसको कैसे चुपचाप मतलब रहा है, मतलब क्या, मतलब ऐसे फार्मूला दे दो ये चुपचाप बैठे, हमेशा काम में लगे। वो बहुत कुछ हो रहा था, समय बीतते जा रहा था। समय बीते कुछ साल के बाद वो भी ऐसे मतलब अपने साथ में मतलब अपना नेचर को बदल नहीं रहे थे। अपने बेटे आपस में हमेशा झगड़ा करते बड़े होते रहे। एक दिन मतलब बड़े भी हो गया, शादी भी हो गया, तो सब कुछ हो गया, तब भी बहुत ज्यादा परेशानी होते रहा यहाँ पर। तो एक दिन उन्होंने मतलब किसान जो फादर थे, उन्होंने सोचा इनको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जिंदगी जिएंगे तो बहुत मुश्किल में होगा, वो भी परेशान, हम भी परेशान। तो उनको तीनों बेटे को बुलाया। जब बुलाने के बाद में उनको बताया यहाँ पर तुम सभी लोग एक बड़े बड़े स्टिक लेके आओ, एक छड़ी लेके आओ, एक लट्ठी लेके आओ, स्टिक लेके आओ। तो अपने पिता का आज्ञा का अनुसरण करते हुए उन्होंने क्या किया, अपना स्टिक लेके आया। स्टिक लेकर आने के बाद में मतलब वो मेरे को दे दो। तीनों लोग अलग अलग जगह पर वहीं पर मतलब आसपास में खड़े हुए। तीनों ने एक एक लट्ठी, उन्होंने स्टिक दे दिया बड़े बड़े। उन्होंने एक रस्सी के थ्रू उन्होंने बांध दिया। यहाँ पर बांधने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर है एक पहला जो बड़े बेटा था उनको बताया, इस जो बंडल मैंने बांध दिया हूँ इसको तोड़ो। तो पापा ये तो बहुत अच्छी ढंग से मैं तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो पहले बेटे ने उन्होंने ट्राई किया तोड़ने के लिए, टूटा नहीं। इसी प्रकार से दूसरा को दिया, उन्होंने भी कोशिश किया, नहीं टूटा है। और तीसरा ने भी ट्राई किया यहाँ पर टूटाने के लिए, उन्होंने भी तोड़ नहीं सका। उसके बाद में उस बंडल को उन्होंने खोला। बंडल को खोलने के बाद में एक एक स्टिक मतलब वही स्टिक मतलब उनको वापस दिया गया। तो सभी बेटे को बोला बारी बारी अब इनको तोड़ के दिखाओ। तो बड़े वाले ने ऐसे मतलब तोड़ने के लिए प्रयास किया, टूट गया। दूसरा ने प्रयास किया, उसका भी टूट गया। तीसरा ने भी प्रयास किया, उसका भी तोड़ दिया। तो पापा जी उन्होंने मोरल लेसन उनको दे रहे थे, देखो तुम लोग पहले क्या थे, आप अकेले थे। पहले जो स्टिक था बहुत मतलब अकेले था, तुम सब लोग ने टूटा दिया। यहाँ पर है एक कमजोर था पहले, लेकिन इस स्टिक को इकट्ठा बंडल में बांध दिया गया, तुम लोग को टूटाने के लिए मैंने दिया, लेकिन तुम लोग ने टूटा नहीं सका। क्यों? इसके अंदर में पावर आ गया है, इसके अंदर में यूनिटी आ गया है, इनके अंदर एकता का शक्ति आ गया है। यहाँ पर जो एक शक्ति उसके समय से 3 शक्ति ज्यादा, 3 टाइम्स मोर मतलब पावर हो जाते हैं। इनके कारण से तुम लोग ने इनको टूटा नहीं सका। एग्जैक्टली ऐसे हमारे लाइफ भी ऐसे है। तुम हमेशा झगड़ा करते रहोगे या बैठते रहोगे, तुम लोगों को कभी ना कभी तुम्हारा दुश्मन अथवा कंपटीटर कोई ना कोई मतलब किसी भी वजह से तुमको देख रहा है। देखने के बाद में कहीं ना कहीं ने तो तुमको कमजोरी निकालकर तुम्हारे को नुकसान पहुंचाएगा और साथ में तुम्हारे हानि होगा। इसलिए अगर तुम जिंदगी में तरक्की करने चाहते हो, आगे बढ़ने चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने चाहते हो और सबसे बड़ा और अनब्रेकेबल बनने चाहते हो, तो आपस में मिलके रहना पड़ेगा। अगर मिलके नहीं रहोगे तो क्या होगा, कोई न कोई आकर तुमको टुटाकर लेके जाएगा। तो हम लोग को भी लाइफ में बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए हमारे अंदर में एक यूनिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिटी जब रहते हैं हमारे अंदर में पावर बढ़ जाते हैं, तो बहुत बड़ा पावर बढ़ जाते हैं। उस पावर के थ्रू हम लोग अपनी किसी भी कार्य को आसान ढंग से हम लोग कर सकते हैं। ये है एकता की शक्ति।
मान लीजिए कि जमीन है, 1 हेक्टेयर का मतलब जमीन है, अगर मैं बोलूं आपको 1 हेक्टेयर में आपको इसको जोतना है, यहाँ पर है, बैल से करना है, आता जैसे भी आप कर लीजिएगा, बैल से आपको करना होगा, मैनुअल करना होगा, तो आपको अकेले दिया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगर उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर, 100 लोग इकट्ठा होकर वहां पर आपने काम करने लग जाएंगे तो वो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ द यूनिटी, मतलब इकट्ठा होकर जो काम करना इतना आसान और इंजॉयबल होते हैं और अनब्रेकेबल हो जाते हैं और बड़े काम को सरल ढंग से अंजाम दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द यूनिटी है। एक तो ये स्टडी मतलब स्टोरी था। मैं एक छोटा सा और स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा ताकि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मतलब मोरल लेसन हम लोग को पहले पता लग जाएगा, हम लोग को वास्तव में करना क्या चाहिए था और हम लोग कर क्या रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक जंगल के अंदर में 4 बैल था। वो सभी बैल जवान था, नौजवान था और आपस में मिलकर रहते थे। और जब भी मतलब बैल में मतलब जंगल में जाते थे चारा खाने के लिए, घास खाने के लिए, मतलब आपस में बैठकर मतलब करते थे। कोई अन्य शिकारी आता था, मतलब कोई जंगल का मतलब शेर भी आ जाता था या कोई भी ऐसे मतलब लोमड़ी भी आ जाता था, वो मतलब किसी को छेड़ता भी था तो दूसरी तीसरी मतलब 3 बैल उनको प्रोटेक्शन करता था और उनको मतलब साथ में मतलब आपस में मिलकर मतलब कोई भी मतलब दुश्मन उनको आक्रमण करता था तो वो तीनों मिलकर, चारों मिलकर उनको हरा देता था और उनको पराजित करता था, क्योंकि वो मिलकर बैठते थे, आपस में बात करते थे और नजर मतलब सबके साथ में वो हेल्पफुल था, यानी कि यूनाइटेड के साथ में बैठ रहा था। उनके अंदर में एक पावर था, शक्ति था, मतलब आपस में मिलकर काम कर रहे थे। ऐसे ही करते गए कुछ समय के अंदर में मतलब एक समय के अंदर में क्या हुआ, एक हिरन आया यहाँ पर। हिरन ने बताया नदी के उस पार में, उन्होंने चुपचाप उनको बैल को, 4 बैल को ऐसे बता दिया, देखो बैल जी, हिरन के उस पार आप नदी है, नदी के उस पार जाओ, वहां पर मीठी घास मिलते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी घास मिलेगा, आपको और ज्यादा आनंद आएगा। सच्ची? हाँ सच्ची। तो उन्होंने बोला ठीक है हम जाएंगे, यहाँ पर एक दिन जाएंगे। ये सारा चीज क्या हो रहा था यहाँ पर है, एक शेर मतलब यहाँ पर योजना बना रहा था। एक शेर ने किसको बताया, एक हिरन को पकड़ के बताया, तुमको मैं नहीं खाऊंगा, एक मेरा काम कर दे। क्या? मैं ये 4 बैल को खाने के लिए हमेशा कोशिश करता था, कभी भी मैं खा नहीं पाया। कोई न कोई आकर, इनका ग्रुप आकर मतलब मुझे प्रोटेक्शन करते थे और एक दूसरे से बचाते थे। इनके अंदर में बहुत पावर है, शक्ति है, मैं कभी भी इनको हरा नहीं पाया। तुम ऐसे ऐसे उनको बोल दो। तो हिरन ने बोला ठीक है मैं बोल देता हूँ। उनके बीच में जाके एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने बोल दिया जैसे भी मैंने कुछ देर पहले मीठी घास के बारे में बोल दिया। और वो चारों बैल मतलब उस नदी पार करके गया। जाने के बाद में उन्होंने देखा वास्तव में जो हिरन बता रहा था, यहाँ तो बहुत अच्छी सी घास है, हरा रहा है, यहाँ पर खाने पर मीठी घास भी सब कुछ है यहाँ पर है। तो उनको नजर आया यहाँ पर है, तो आज हम लोग बहुत अच्छी ढंग से खाएंगे, बैठेंगे, मौज करेंगे, एंजॉय, ऐसे मतलब सभी के अंदर में एक फीलिंग आया और काम करने लग, मतलब वो चढ़ने लगे, उन्होंने चढ़ने लगे। तो उन्होंने बताया देखो हम लोग को ये नया जगह है, हम लोग को आइडिया नहीं क्या कैसे क्या है, कहाँ खतरा होने वाला आइडिया नहीं है, तो इसमें से एक लोग पहरा देना पड़ेगा। जब तक पहरा नहीं देंगे तो फिर हम बाहर से आक्रमण करेगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो पहरा किसी को तो देना पड़ेगा। ठीक है पहरा देंगे। और सवाल आया पहरा पहले नंबर में कौन देगा। सब लोग मतलब घास देकर, मीठी घास दे, सबको अंदर में एक आनंदित आ रहा था, मतलब लोभ आ गया उनके अंदर में। तो वो बोला मैं तो नहीं दूंगा, दूसरा ने बोला मैं भी नहीं दूंगा, तीसरा ने मैं नहीं दूंगा, चौथा ने बोला मैं भी नहीं दूंगा। तो सभी लोग अपने पे जीत में रहेंगे, तुम दो तुम दो तुम दो, नहीं। तो बोला ठीक है हम लोग कोई भी नहीं देंगे, हम लोग मतलब करने लग जाएंगे, मतलब यानी घास खाने लग जाएंगे। तो घास खाते खाते अपने ध्यान में मस्त में कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए, कोई इधर चले गए, मतलब ऐसे यूनाइटेड जो था यहाँ पर इकट्ठा वो काम कर रहे थे, घास खा रहे थे, वो अलग अलग जगह पर थोड़ी सी डिफरेंस मतलब उसमें चला गया यहाँ पर। तो ये सारा कहानी एक लोमड़ी देख रहा था। लोमड़ी शेर का क्या था, चमचा था यहाँ पर है। और लोमड़ी ने जाकर चुपचाप अपने शेर को बता दिया है, मतलब उन्होंने बोला महाराजा जी ये चीज मतलब जो बैल अलग अलग हो गया है, ऐसी सी बात कर रहा है यहाँ पर है, उनके अंदर में विचार अलग अलग हो गया, इनके अंदर यूनाइटेड नहीं है, यही मौका है। ओके, तो शेर ने बोला ठीक है बहुत अच्छा,
हाँ तो इनको तो सेव करना ही पड़ेगा। तो चुपचाप बैठकर मतलब उनको मतलब जितने भी 4 बैल था, सबको पहले नंबर एक बैल को देखा, आसपास में देखा, दूसरी बैल तो बहुत दूर दूर है, यहाँ पर है। चुपचाप उनके पीछे से जाकर उनको शिकार किया, एक बैल को मार दिया उन्होंने। फिर दूसरी बैल के गया, मतलब है ना, चुपचाप गया यहाँ पर है, और 2 बैल देखा आपस में बहुत दूर है, तो उनको भी मार दिया यहाँ पर है, और तीसरी को मार दिया, चौथी को मार दिया। एक एक करके मतलब शेर ने चारों बैल को मतलब क्या कहते शिकार कर दिया। शिकार करने के बाद में मतलब ये सब कुछ क्यों हुआ यहाँ पर है? पहले नंबर पे स्टार्टिंग में वो मतलब क्या था यहाँ पर है, यूनाइटेड था, कोई उनको मतलब ताकत से हरा नहीं सकता था, और सबका नजर होती थी आपस में। लेकिन अलग अलग विचार होने के कारण से, अलग अलग सोच होने के कारण से, अलग अलग कार्य होने के कारण से, अलग अलग दिशा में जाने के कारण से वो यूनाइटेड से टूट गया। टूटने के कारण से शत्रु ने उन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करने से बाद में वो क्या हो गया, एक एक करके मारी गई यहाँ पर है। तो यहाँ से अंजाम ये हुआ है, एकता में ही शक्ति है। जो भी एकता को टुटाने के लिए प्रयास करेगा तो आज मारी जाएंगे। उनका शत्रु कभी न कभी आक्रमण करके आपको छिन्न भिन्न कर देंगे। तो आपको हमेशा यूनिटी में रहना पड़ेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा, और इसी के साथ में चलना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, इन्हीं के साथ साथ में आज का सेशन आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ। टीम फ्रीडम आपको मतलब मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं आज के सेशन के अंदर में। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बात करेंगे एक एक चीज कर, कुछ मतलब इसमें किस किस चीज के लिए मतलब यूनिटी होना चाहिए, अभी हम लोग बात करेंगे शुरुआती दौर पर। और लास्ट में दौर पर थोड़ी सी मोटिवेशन सेशन है, उनमें मैं थोड़ा ऐड किया हूँ। बीच में मतलब नॉलेज वाला चीज है, किस चीज में करना पड़ेगा। तो आज को इस सेशन को स्टार्टिंग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं मतलब यूनिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूनिटी का डेफिनेशन क्या है, किस चीज को यूनिटी किया गया यहाँ पर है। तो बकायदे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। जो यूनिटी होते हैं, एकता होते हैं, एक देश या मस्ती करो तो आशीर्वाद में भी यही सुनने को मिलता है कि तेरी अच्छी जॉब लग जाए। लेकिन जिसने भी ये सिस्टम बनाया ना, उसको मैं दिल से सलाम करता हूँ। यानी कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, लोग जिंदगी भर उसी में उलझ कर रह जाते हैं, कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, कभी नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तब से यही रट लगाया जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, ये बनेगा वो बनेगा। लेकिन किसी ने कभी कहा ही नहीं कि मेरा बेटा अमीर बनेगा। बचपन से लेकर आज तक घर में, समाज में 22 सालों तक इसी बात का इंतजार रहता है। चाहे देश के अंदर में हो, आप किसी भी सेगमेंट में जाते हैं, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आपका एमएलएम कंपनी हो, चाहे किसी भी अपनी टीम में हो, कहीं भी जाते हैं, ये आपके लिए लागू होगा। यूनाइटेड इज सो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और तो एकता जो शक्ति के एक टुकड़े के विचार उदाहरण को स्पष्ट रूप से विषय और एक दूसरे से संबंधित होने वाला क्वालिटी है यहाँ पर है। तो आपको यूनिटी होने से आपके अंदर में बहुत कुछ मतलब क्वालिटी मतलब बर्न करते हैं आपके ऊपर में, आपके अंदर में इतना हाई क्वालिटी आ जाते हैं और एक सुपर बन सकते हैं यहाँ पर है। सिंपल से मतलब सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं यूनिटी के कारण से। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाते हैं। और हम लोग कहें मुट्ठी में जो शक्ति है वो उंगली में नहीं, रस्सी में जो ताकत है वो धागे में नहीं। मुझे बताइए ये सच्ची है कि नहीं? जो आपके मुट्ठी के अंदर में पावर होते हैं, जो आपके मुट्ठी के अंदर किसी को पंच मारते हैं, किसी को आप गिरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन वही आप अंगुली से किसी को पंच मार लीजिएगा तो गिराने के लिए प्रयास करना उतना नहीं है, क्योंकि मुट्ठी में वो शक्ति है ही नहीं जितना आपका, नहीं वो उंगली में उतना शक्ति नहीं है जितना आपका मुट्ठी में शक्ति है। तो यूनाइटेड का मतलब क्या है, मुट्ठी है। अगर आपने अलग अलग मतलब डिवीजन होते हैं तो क्या उंगली यहाँ पर है, तो अलग अलग डिवीजन को क्या करना, एक मुट्ठी के अंदर में लेकर आपने क्या करना, पावर भरनी होंगी। तो मुट्ठी की तरह हम लोगों को काम करना होगा, यूनिटी के तरह काम करना होगा। हमेशा आप उंगली की तरह मतलब नहीं रहनी है, हर जगह पर आपको उंगली को इकट्ठा करना है, यहाँ पर उनके अंदर शक्ति लानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्सी में जो ताकत होती है वो धागे में नहीं। एक एग्जांपल शुरुआत में मैंने दे दिया था, किसान का 3 जो बेटे थे, दृष्टि का जो बात किया यही बात आ जाते हैं। एक धागे किसी को भी देते हैं, तोड़ दो तोड़ देता है, दो दे दो दे देता है। बहुत सारे धागे इकट्ठा करके उनको तोड़ने के लिए देते हैं
तो वो रस्सी बन जाते हैं। रस्सी से मतलब रस्सी को ये तोड़ कर दिखाओ तो किसी का ताकत नहीं है यहाँ पर। क्यों? उनके अंदर यूनिटी आ गया, ताकत आ गया, उनके पावर आ गया यहाँ पर है। उनके अंदर में एक बंदे के पास में जितना पावर है उससे कई गुना पावर रस्सी के अंदर में आ गया, वो टूटा नहीं पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। तो हमेशा हम लोगों को कैसे रहना पड़ेगा? रस्सी के तरह रहना पड़ेगा। हाँ, हम लोग सभी लोग क्या है, धागे टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी हमारे जो शुरुआत में जुड़े हैं, बीच में जुड़े हैं, अभी जोड़े आने वाले सभी लोग धागे हैं, लेकिन सबको इकट्ठा किए जाए तो रस्सी बन जाते हैं। लेकिन वो रस्सी में इतने ताकत हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, वो धागे में नहीं होते हैं। तो हमेशा हम लोग सभी धागे इकट्ठा होकर रस्सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तू मैं ऐसे करके कुछ नहीं होने वाले हैं। जितना पावर यहाँ पर हम मिलकर काम करते हैं उतने हम लोग अकेले में काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बताया, 1 हेक्टेयर को मतलब आपको ठीक करने के लिए, जोतने के लिए मतलब एक इंसान जितना देर आपको लगा सकते हैं, जितना एनर्जी लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर 100 आदमी मिलकर काम करेंगे तो उसी क्षण में मतलब खत्म हो जाएगा। तो पावर है यहाँ पर है। तो हमेशा हम लोग ने क्या करना पड़ेगा? यूनाइटेड होकर ही काम करना पड़ेगा। इसी के नाम है एकता। एकता में ही बल है यहाँ पर है। जो एकता के अंदर में बल हो जाते हैं, ताकत हो जाते हैं, वो किसी में नहीं होते हैं। जिसके पास में भैंस उसके पास लट्ठी बोलते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है। मतलब आपके अंदर में इतनी यूनिटी है, इतना ताकत है, कोई तोड़ नहीं सकते। आप देख लीजिएगा ना, जो आपको देश का प्रिंस मतलब प्रेसिडेंट बैठे हैं, किसी ने तो बनाया है ना यहाँ पर, जिसके पास यूनिटी था, ताकत था, उसी ने तो बनाया। जो आप प्राइम मिनिस्टर है, जिसके पास में ज्यादा वोट आ गया था, ज्यादा मतलब जीत कर आए थे, मतलब उसी के पास में ताकत होते हैं, वही तो बने यहाँ पर है। आपका भूखे मिनिस्ट्री देख लीजिएगा, गांव का सरपंच देख लीजिएगा, मतलब यही तो होते, यूनिटी क्यों होते हैं। जो ज्यादा बिजनेस ज्यादा करेगा उसके पास में ताकत आ जाएगा, बल आ जाएगा, मतलब वो सब कुछ ये है यहाँ पर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यूनिटी होकर काम करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा आप इसके अंदर में लेके आ सकते ताकत। और ताकत के साथ में हर नामुमकिन कार्य मुमकिन हो जाते हैं। कई बार हम लोग ने इम्पॉसिबल कार्य होते हैं, तो इम्पॉसिबल कार्य को भी ठीक करने के, प्रताप जी आप छेड़छाड़ न करें स्क्रीन को, मतलब प्रताप जी छेड़खानी न करें, 2-3 बार कर सकते हैं। तो एकता के साथ साथ में हर जितने भी इम्पॉसिबल कार्य होते हैं वो पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, कई बार लगते हैं हमारे से नहीं होगा, वास्तव में नहीं होगा। एक इंसान मतलब जो कार्य नहीं कर सकता है वो टीम कर सकता है, आपका यूनिटी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कोई भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कन्वर्ट करने के लिए ये मुमकिन है एकता। फाइटोएटमी कंपनी अकेले 2-4 लोग से ही 1 लाख करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। तो वो यूनिटी आ जाती है यहाँ पर है। प्रताप जी छिटकानी करेंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगा यहाँ से। छिटकानी ना करें, आपको समझ नहीं पा रहे हैं आप। तो मतलब आपको यूनिटी हो जाएगा और मैक्सिमम मतलब उनके विचार और सोच और मैक्सिमम चीज उनके अंदर में आ जाते हैं। और साथ में जैसे फाइटोएटमी ने 1 लाख करोड़ का उन्होंने टारगेट लिया है 2025 के बाद में, मतलब उनको करना है। तो उनके साथ में बहुत कुछ मतलब मिलकर काम करना है। well, नहीं है, इसलिए तो एक मतलब इस रूप में आए हैं, इसलिए तो इस रूप में काम करने के लिए आ रहे हैं। हम सब लोग को यूनाइटेड कर रहे हैं, हम सबको लीडर बना रहे हैं, हम सबको मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट करें। इसलिए वो इम्पॉसिबल है जो कार्य वो करने जा रहा है। आज वो लगता है इम्पॉसिबल कार्य है, आज वो लगता है इम्पॉसिबल कार्य है, अगले साल 2022 में 5,000 करोड़ का बिजनेस मतलब कर देगा या 10,000 करोड़ का बिजनेस कर देगा यहाँ पर है फाइटोएटमी कंपनी। आज लगता है इम्पॉसिबल कार्य है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर वो सारे को अंजाम दे देंगे। दैट इज पॉसिबल तो है। तो इसमें एकता होना, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक यूनिटी नहीं होते हैं तो दिक्कत आने लग जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल का बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, एकता किस किस चीज में होना है? हम लोग इस इंडस्ट्रीज में है, किसी चीज में यूनिटी के साथ हम लोग काम करना है, किन साथ में यूनिटी के साथ में काम नहीं करना है, वो क्लियरिटी होना जरूरी है। पहले नंबर में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में नमस्ते करो तो आशीर्वाद में भी यही सुनने को मिलता है कि तेरी अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन जिसने भी ये सिस्टम बनाया ना उसको मैं दिल से सलाम करता हूँ। वाह। आज नेटवर्क मार्केटिंग बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जा रहे हैं। आज इंडिया में भी शुरू हो चुका है, हिमाचल के मतलब यूनिवर्सिटी में चालू हो चुका है, दिल्ली के अंदर में यूनिवर्सिटी के अंदर में चालू हो चुका है। तो बड़े सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े फी लिए जाते हैं इसके लिए।
तो आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको यूनिटी होना पड़ेगा। जब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले नंबर में बात करते हैं तो अच्छी पॉजिटिव रूप से हम लोग को आगे लेके जाना पड़ेगा। इनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमेशा पहले नंबर में आपका रिस्पॉन्स आगे आते हैं। कंपनी बाद में आएगी, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आएगा। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। यस, उनके लिए यूनिटी होना पड़ेगा। कई सारे कंपनी मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग का रिप्रेजेंट करे तो पहले नंबर वहां पर खड़ा होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में बहुत छिटखानी कर रहे हैं यहाँ पर मीत जी, यहाँ पर तो छिटखानी ना करें माय डियर फ्रेंड। छिटखानी करना अच्छा है तो सही जगह पर करें। कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यूस करिए, हम लोग देख रहे हैं, इसको चेक करना ही पड़ेगा वाकई में। आप प्लीज कंटिन्यूस करिए, लय टूट जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं यूनिटी फॉर कंपनी। कंपनी के लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक यूनिटी नहीं बनती कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हर कंपनी के अंदर में अच्छी भी होते हैं, बुराई भी होते हैं, सबका अलग अलग नेचर हो जाते हैं, अलग अलग सोच हो जाते हैं, अलग अलग विचार हो जाते हैं। तो अपनी अपनी कंपनी के ऊपर जो अच्छाई चीज है उनको लेकर हमेशा दूसरे लोग में प्रस्तुत करना हमारे कार्य है। और जब भी कंपनी के मतलब नाम सामने आ जाते हैं उनके लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी हो जाते हैं। टीम सिम तो बाद में आएगा। तो पहले नंबर में यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के बाद में सेकंड नंबर में एक यूनिटी होना पड़ेगा अपनी कंपनी के ऊपर में। जब तक आप अपनी कंपनी के ऊपर प्राउड फील नहीं करते हैं, आगे बढ़ने के लिए सोचते नहीं है, उनका पॉलिसी लेकर, कंपनी का मतलब प्रोडक्ट लेकर, मतलब कई सारी चीज लेकर एक यूनिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर में आपको यूनिटी फॉर कंपनी होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम लोग को हमेशा काम करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर यूनिटी बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। जब तक हम लोग अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक यूनिटी मतलब की तरह काम नहीं करते तो बड़ा मतलब रिस्पॉन्स नहीं आएगा। जब हम लोग जहां से हम लोग हमारा जो आईडी है, जब हम लोग स्टार्टिंग जब 522 में कंपनी करते हैं, हमारे जितने भी तमाम जो नीचे का जो लोग है वो सभी डाउनलाइन के रूप में आ जाते हैं, जितने भी ऊपर का लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आ जाते हैं सभी अपलाइन के रूप में आ जाते हैं। और अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में हमेशा एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कल का मीटिंग में हो रहा था, एक अच्छी सोच के साथ में गुड मतलब यहाँ पर हम लोग आपस में वार्ता कर रहे थे, मतलब हमारे प्रोग्रेस के लिए हम लोग वो मीटिंग कर रहे थे यहाँ पर। तो रिलेशन अच्छा बनाना हमारा काम है। सबका नेचर अलग अलग है, सोच के साथ में यूनिटी होना पड़ेगा। अभी आएगा स्लाइड में। तो हम हमेशा मतलब ये कोशिश कर लीजिएगा अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बहुत अच्छा यूनिटी होना जरूरी है। कहते हैं ना मतलब घर के अंदर में आप अपना हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं, फैमिली में झगड़ा करते हैं, लेकिन बाहर नहीं होना चाहिए। जब बाहर आप मतलब वो झगड़ा करते हैं तो क्या होगा, तो दुनिया वाले को लोग को पता लग जाएगा ये तो आपस में लड़ते हैं। जब लड़ने के बाद में क्या होते हैं, लोग को पता लग जाएगा, आपका कमी कमजोरी पता लग जाएगा और लोग क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो इसी तरह से मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपलाइन डाउनलाइन ठीक है। अपने घर में जो भी हेल्दी डिस्कस होना बहुत जरूरी है। जो भी डाउट होगा, शंकाएं होगा, मोरल प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी चीज हो जाते हैं, जो भी अच्छी चीज उनको लगता है, बुरा चीज आपस में मतलब ये सारा विवाद करना, मतलब इनके बारे में अच्छी हेल्दी डिसीजन बहुत जरूरी हो जाते हैं। जहां भी शंकाएं होते हैं, मतलब जिसको भी जो काम दिए जाते हैं उस हिसाब से मतलब काम करना और सभी शंकाएं को दूर करके आगे बढ़ना हमारे काम है। इसमें यूनिटी बहुत जरूरी हो जाते हैं, ये हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार पैदा होती है तो लंबी समय से चलते हैं तो आखिर में क्या होगा, डिवोर्स होता है। अथवा कुछ ना कुछ हैपनिंग हो जाते हैं, मतलब झगड़ा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाते हैं, अथवा कोई ना कोई आपको मतलब अलग अलग होना पड़ता है। एग्जैक्टली यहाँ भी वही रोल यहाँ पर लागू होते हैं। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जब तक हम लोग यूनिटी के साथ में काम नहीं करते हैं, अतः शंकाएं दूर नहीं करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को सही नहीं करते हैं, तो हमेशा मतलब उसी के तरह डिवोर्स की तरह अलग अलग भिन्न भिन्न होना पड़ेगा। कोई ना कोई मतलब अपने हिसाब से मतलब वो देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपस में एक रिलेशन कायम करना और उनको सस्टेनेबल करना, मेंटेन करना बहुत जरूरी हो। मतलब इस चीज को लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी लोग हैं अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में हमेशा आपने अच्छी रोल करना है और अच्छा रिलेशन बिल्डअप करनी है। और साथ साथ में यूनिटी तो क्रॉस लाइन के बीच में और अच्छा होना चाहिए। क्रॉस लाइन के बीच में भी मतलब
उसी की तरह उससे भी ज्यादा आपको प्यार देना चाहिए। जितना ज्यादा आप फर्स्ट लाइन के ऊपर में, जितने भी अलग टीम के ऊपर में आप मतलब उतना प्यार देंगे उतने बेटर होगा। यानी कि आपका क्रिटिसाइज उतना कम होने का चांसेस कम होते हैं। हमेशा लोग प्यार से मतलब देखते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक जगह पर बैठे हैं और हमारा टीम अलग अलग स्थानों पर मतलब विभाजन हो जाते हैं, अलग अलग स्थान पर काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अच्छी है, हमारे डाउनलाइन के नजर में, ऑफलाइन के नजर में, क्रॉस लाइन के ऊपर में, कंपनी के ऊपर में, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में हमारा नजर अच्छी है, काम कर रहे हैं, तो जहां भी हमारा टीम जाते हैं तो वहां पे उसी हिसाब से, उसी भाव से मतलब काम करने लग जाते हैं। अगर हम लोग नेगेटिव फैलाते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर में, तो आपने अच्छा काम नहीं किया, मतलब दूसरी कंपनी का आपने क्रिटिसाइज कर दिया अपनी कंपनी के ऊपर, क्या वो तो लेग पुलिंग हो गया। तो हम लोग ने क्या, किसी को लेग पुलिंग नहीं करना, सबके अंदर में अच्छा बात भी है, बुरा बात भी है, अच्छी चीज भी है, नेगेटिव भी है। तो हमेशा पॉजिटिव चीज को लेकर ही हम लोग ने अपने बारे में एडिफाई करनी है, यहाँ पर अपनी टीम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एडिफाई करना है। दूसरी बात है, नेगेटिव चीज वहीं पर छोड़ दीजिएगा, वो उन्हीं को छोड़ दीजिएगा। जो नेगेटिव चीज काम करेंगे तो उनका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, तो उससे फैलाना कोई बेहतरीन नहीं होगा। आप कहीं जाते हैं, अपना टीम मतलब कहीं ऐसी बात करेंगे तो आपका नाम सुनते ही लीडर के नाम से, ओहो ये ऐसे है, आप उस टीम से हो, ओहो ये तो इससे बात कर रहा है दूसरी कंपनी के बारे में, इसमें काम नहीं करना है, आप भी मेरी कंपनी में आओ, अथवा मतलब तितर फितर हो जाते हैं। तो हमेशा आपने रिलेशन अच्छी रखनी है, यूनाइटेड रखना है, तभी अच्छा रहेगा। और मिलकर काम करना मतलब हर जगह पर संभव नहीं है। कई बार हमारे अपलाइन से भी बेटर, मैंने देखा हूँ, अपलाइन से भी बेटर मेरा क्रॉस लाइन का लीडर ने काम किया, मैंने देखा हूँ। मान लो मैं मुंबई में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में मेरा अच्छा लीडर है, वो क्रॉस लाइन के अंदर में आ जाते हैं, और उस लीडर और मेरे लीडर के अंदर में बहुत अच्छा मतलब तालमेल है। तो मैंने बोल दिया, सर मेरे मुंबई में ऐसे मेरे एक मतलब स्पॉन्सर किया, थोड़ा उनको देख लीजिएगा। उन्होंने मिला, देखा, उनको सही उन्होंने गाइडेंस कर दिया यहाँ पर, तो वो वहां से ग्रोथ करने लग गया। मेरे रिलेशन अच्छा था इसलिए तो हो गया। अगर मैंने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता, उनके बुरा बुरा बोलता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आपने मतलब अच्छी व्यवहार करना और साथ में सबसे मिलजुल के रहना सबसे बेटर है। आगे हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ थिंकिंग। यही आ जाते हैं, कल का जो मीटिंग था, हमारे सोच अलग अलग होने के कारण से, तो ये बात विवाद आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे अंदर के अंदर में सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड होना जरूरी हो जाते हैं। जो हमारा गोल एक जैसे होना चाहिए, हमारा सोच एक जैसे होना चाहिए। भले हमारे पर्सनल लाइफ अलग अलग है, लेकिन हम कंपनी के लिए, हमारे जो सक्सेस के लिए हमारा थिंकिंग एक जैसे होना चाहिए। अभी कंपनी ने कई सारे ऑफर निकाला है, हमारे ड्रीम फ्रीडम ने भी कहीं से गोवा का ऑफर निकाला है, तो उसके लिए सबके एक जैसे सोच होना चाहिए। जब एक जैसे सोच होते हैं तो एक जैसे कार्य होने लग जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। तो इसके लिए भी यूनाइटेड होना बहुत जरूरी हो जाते हैं। सोच से बहुत बड़ा मतलब अंतर होने लग जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे गोल। हम अपने अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा गोल क्या है, वही तो है। आपका गोल, मेरा गोल, उनका गोल, सब लोग का गोल मिलकर एक बड़ा गोल बन जाते हैं। उन्हीं के लिए यूनाइटेड हो जाते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो बड़े गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बड़े गोल में कन्वर्ट होते हैं तो वो छोटा छोटा गोल मिलकर बड़ा गोल में जब कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी है। मान लीजिएगा विश्व का सबसे महत्वपूर्ण एक इंसान था, मतलब फुटबॉल खिलाड़ी था पेले। पेले ने जब स्टार्टिंग किया था, मतलब फुटबॉल खेलना स्टार्टिंग था, तो उन्होंने जब इंटरनेशनल लेवल में स्टार्टिंग किया तो उन्होंने 1 गोल मारा, 2 गोल मारा, 10 गोल मारा, 20 गोल मारा, और मतलब काफी समय के अंतराल में उन्होंने बहुत सारे गोल मार दिए। यहाँ पर उन्होंने 100 से ज्यादा मतलब गोल इंटरनेशनल लेवल में मार दिया, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर उन्होंने कर दिया। तो एक दिन में नहीं हुआ ना, एक छोटा छोटा गोल मिलकर बड़ा गोल में कन्वर्ट हुआ। एग्जैक्टली हम लोग जो भी चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है, मतलब मंथली है, 3 महीने वाले, 6 महीने वाले, जो भी गोल है, सब मिलकर मतलब आपस में उस गोल के लिए काम करते तो बेटर रहेगा ना। कल भी मीटिंग के आखिरी में अथवा बीच में या शुरुआत में यही चीज हो रहा था, जो भी इस मीटिंग में इन्वॉल्व है उन्हीं के गोल के लिए, उन्हीं के सक्सेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो एक मेरा कॉमन गोल हो गया यहाँ पर है। तो हम लोग ने, हमारा जो गोल है, हमारे डाउनलाइन का गोल है, अपलाइन का गोल है, जो भी गोल है, उनके लिए मिलकर एक बड़े गोल को अंजाम देना हमारा काम है। इसके लिए यूनिटी चाहिए यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट है टीम वर्क। देखिए कोई भी काम अकेले तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर है। कोई इंडिविजुअल काम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे काम होते हैं
टीम वर्क होते हैं यहाँ पर, उनके बिना संभव नहीं है। तो टीम वर्क के लिए हमेशा हम लोग को यूनिटी होना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई सेमिनार हो रहा है, सेमिनार जब हो जाते हैं तो हम अकेले सेमिनार को कंडक्ट नहीं करते, उसके लिए तो टीम चाहिए, ग्रुप चाहिए, लीडर चाहिए, हमारा बैकएंड मतलब सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर है पर्दे के पीछे कई सारे कार्य होते हैं यहाँ पर, उनके लिए चाहिए, वहां पर मिलकर काम करना होता है। ऐसे हमारे जो कार्य जितने भी हो जाते हैं सक्सेस के लिए, हमारे गोल को फुलफिल करने के लिए, उनके लिए भी यूनिटी होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक टीम वर्क नहीं होगा, आपस में मिलकर काम जब तक नहीं करते तब तक यहाँ पर एक बड़े चीज को अंजाम नहीं दे सकते। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनिटी होना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, टीम वर्क के लिए, कार्य के लिए। यहाँ पर कोई आपको डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन नहीं आ जाते, सभी लोग मिलकर कार्य करना होता है यहाँ पर है, मतलब उस चीज को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब यूनाइटेड फॉर आवर एमएलएम कल्चर। एमएलएम कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जैसे से अनुभव उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई बोला तू, कोई बोला मैं, मतलब ऐसे हिसाब से नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर है एक कल्चर होना चाहिए, सबका एक कल्चर होते हैं। आप किसी के फैमिली में जाइए, फैमिली में जो जाते हैं तो उनका एक संस्कार होते हैं, कल्चर होते हैं, उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है आपको। तो सबका अलग अलग मतलब विचार सोच होते हैं, मतलब सबका एक सोसाइटी में जाइए, एक मतलब सिटी में जाइए, एक देश में जाइए, सबका अलग अलग कल्चर होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, संविधान होते हैं। दूसरी देश में जाए उनका मतलब संविधान अलग हो जाते हैं। आपसे भी आपके देश का संविधान से मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। अगर आप मतलब अंधे के देश में पहुंचते हैं तो एक आंख ऐसे मतलब दबाकर भी चलना पड़ता है, क्योंकि वहां का कानून ऐसे है अंधे वाले। लंगड़े के देश में जाते हैं तो एक पैर लंगड़ा कर भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहां का कल्चर ऐसे है। आप सही ढंग से आप जाते हैं तो आपका एक पैर टूटा देगा यहाँ पर, तो आपने उस हिसाब से भी करना पड़ेगा। सबका अलग अलग यहाँ पर है। अमेरिका का कल्चर अलग है, यूरोप के कई सारे देश में अलग है, दुबई का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर अलग है। ऐसे ही एमएलएम का भी एक कल्चर होते हैं। भले आप अलग अलग मतलब उससे आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर है, लेकिन यहाँ भी एक कल्चर अलग हो जाते हैं। उस हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट करना या बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाते हैं। उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। जैसे कई सारे लोग यहाँ पर बिजनेस के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं तो अपने हिसाब से लोग काम करते हैं, अपने सोच से, तरीका से, अनुभव से काम करते हैं। वास्तव में यहाँ पर जब एमएलएम के अंदर में एंट्री होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस करने चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो एक किसी से यहाँ पर कल्चर होते हैं, यहाँ पर इनका एक सिलेबस होते हैं। किसी दिन मौका मिलेगा तो इनके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर एमएलएम का नेटवर्क एक सब्जेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा जब आप स्टार्टिंग करते हैं एमएलएम, आपका अनुभव बाद में काम में आएगा। आपका अनुभव, विचार, आपका धन दौलत, जितने भी आपने मतलब अनुभव है, अभी एमएलएम में आपने काम नहीं किया है, अनुभव नहीं, वो बाद में काम में आएगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको एक कल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको वो स्टेज अथवा आपको पता होना चाहिए, आपको एक स्टेप पता होना चाहिए सक्सेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या स्टेप से थ्रू दौड़ना पड़ेगा। आपके अंदर में वो कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। आपका काम करने का प्रायोरिटी क्या है, पावर क्या है, मतलब आपको किसी चीज का प्रायोरिटी देंगे, किसी से छोड़ेंगे। कुछ काम आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ काम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको कल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको 4 बेसिक रूल, जैसे मैंने पिछले हफ्ते मतलब बताया था, मतलब 4 बेसिक रूल के अंदर में आपको क्या क्या काम करना चाहिए शुरुआती दौर पर। आपको जो 100% समय यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो शुरुआती में आपने लिस्टिंग करना है या कांटेक्ट करना है या मतलब इनवाइट करना है या प्लान दिखाना है, फॉलो करना है, क्या करना है, उनके लिए कितना समय डिवोट करना पड़ेगा, कि आपको कल्चर इसमें कितने समय देंगे। उसके बाद में आपको बिजनेस को आपको सस्टेनेबल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कुछ मतलब ऐसे कोर स्टेप होते हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सदाबहार बिजनेस आगे बढ़ने कार्डिनल रूल, गोल्डन रूल, उनको करना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए कुछ ऐसे मतलब टिपिकल क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कैसे जवाब देना, क्या है यहाँ पर है। ये सभी मतलब एक लेवल का बात है यहाँ पर है। शुरुआती में जो बेसिक लेवल होते हैं उनके मतलब आपको पार करना पड़ेगा। मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, इनका क्या पोटेंशियल है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मतलब आपको इनके बारे में होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा। जब आप बेसिक लेवल से लेवल 1, लेवल 2 में आपको पार करेंगे, फिर एडवांस लेवल में जाएंगे। लेकिन एडवांस लेवल में जाने से पहले आपको बेसिक लेवल को तैयारी करना बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के आगे एडवांस फॉर्म में क्या होगा,
मतलब हमारे एडवांस का मतलब हमारे वो होते मतलब कल्चर होते मतलब। तो अपने शुरुआती दौर पर जब भी आते हैं इनके लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कल्चरल डेवलपमेंट करना जरूरी है। इसलिए लर्निंग करना बहुत जरूरी है, आना सीखना मतलब जरूरी हो जाते हैं। तो शुरुआती दौर पर आपने अपलाइन एक्टिव में पूछ लीजिएगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे, मतलब आपको शुरुआती तौर पर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए यूनाइटेड होना जरूरी हो जाते हैं। आपका अनुभव, आपका पैसा, आपका सब कुछ बाद में काम में आएगा। और तो शुरुआती में दौर में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, अपने अंदर में यहाँ पर सब कुछ लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे यूनाइटेड फॉर सक्सेस। अकेले इंसान तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन छोटे छोटे काम करकर साथ में काम करते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, सिटी के एग्जांपल दिए, एक नदी उनको पार करना था, ये भी देख रहे हैं यहाँ पर है। अब बीच में डिस्टेंस था, दानियल जी न करे तो बीच में डिस्टेंस था, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर है, एक ऐसे उन्होंने चेन सिस्टम बना दिया है। चेन सिस्टम बनाने के बाद जितने भी उनका फ्रेंड सर्कल था धीरे धीरे मतलब उनके ऊपर में चढ़ के आर पार कर लिया इन्होंने। वीडियो होता तो आपको पता लग जाता है, वीडियो नहीं यहाँ पर, तो आपको आर पार कर दिया यहाँ पर है। तो इसके लिए जब यूनाइटेड होते हैं ये पॉसिबल हो जाते हैं, अगर यूनाइटेड नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। एक छोटे छोटे काम है लेकिन महत्वपूर्ण चीज हो जाते हैं। और साथ में मतलब आपको एकता, जितने भी हैं यहाँ पर आपको निर्बलों को भी शक्ति प्रदान करता है। जितने भी आप कमजोर है, आपके अंदर में कमजोर है, तब भी आपको अगर यूनिटी है आपको शक्ति प्रदान करेगा। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिएगा आप यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर है आप, कोई आपसे भी कोई शक्तिशाली मतलब जो बंदे आपको साथ मतलब है यहाँ पर आगे है, उन्होंने थप्पड़ मार दिया आपको, तो थप्पड़ मार दिया, आप देख रहे हैं आप उनसे मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे से बहुत शक्तिशाली है, यहाँ पर है थप्पड़ मार दिया, मैं मार नहीं सकता हूँ, अगर मार दूंगा तो 10 मारेगा। लेकिन आपके पीछे जो जिसने थप्पड़ मारा था उसका 10 गुना मतलब शक्तिशाली व्यक्ति आपके पीछे खड़ा हो गया, मतलब पीछे खड़े हैं यहाँ पर, और वो आपको बता रहा है तो इसको थप्पड़ मार, कुछ करेगा तो मैं देख लूंगा, तो इसको थप्पड़ मार, कुछ करेगा तो मैं देख लूंगा यहाँ पर है। तो आपको क्या हो गया, आप निर्बल थे, आप दुबले पतले थे, यानी आप कमजोर थे, लेकिन पीछे का यूनिटी ने क्या बता दिया, वो उन्होंने मतलब थप्पड़ मार मैं देख लूंगा, तो आपने थप्पड़ मार दिया, तो क्या सामने वाला थप्पड़ मार सकता है आपको? कभी नहीं, क्योंकि उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल पीछे उनका खड़ा था। तो ये शक्ति के होते, ये एकता में होते, ये यूनिटी में होते। यहाँ पर है जितने भी आप मतलब आपने कमजोरी है वो आपको अगर यूनिटी के पास में है तो आपको बहुत बड़ा शक्ति दे देगा। तो इसीलिए हम लोग को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। जब तक यूनाइटेड नहीं होते तो फिर कमजोर होगा तो कोई ना कोई लड़ा देगा। तो यूनाइटेड का मतलब होता है आपस में जोड़ कर रखना होता है, तोड़ कर नहीं। जब तक आप जोड़ कर रखते हैं तब उन्हीं के नाम एकता है। तो इसलिए तो हम लोग हमेशा बोलते हैं जूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम पार्टी के जोड़ के रखें, तो उसमें एक यूनिटी बन जाते हैं, उसी को तो मिलते सक्सेस। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर है। देखिए अकेले में तो अक्सर हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं। क्यों आप अकेले हैं, कहीं आपने परछाई देख लिया, अगर आपने वो विचार सोच नहीं किया, देखते तो कोई तो नहीं आ रहा मेरे पीछे, तो इसे डर जाते हैं। अगर हम साथ मिलकर जाते हैं तो दुनिया को भी जीत सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो हमेशा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मिलकर रहना पड़ेगा, यानी यूनिटी होना पड़ेगा, एकता लाना होगा। हम आपस में मिलकर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ आपके आसपास नहीं दुनिया जीत कर आ सकते हैं। तो इसमें पावर है यहाँ पर है। जब मकड़ियां एकजुट हो जाते हैं तो शेर को भी बांध सकता है। बिल्कुल सही है यहाँ पर है। मकड़ी मतलब क्या है, मतलब छोटे हैं यहाँ पर है, लेकिन एकजुट होकर वो अपने नेट बनाने लग जाएगा ना, शेर को भी बांध सकता है, मतलब इतनी ताकत रख सकते हैं यहाँ पर है। आप जितने भी कमजोर है लेकिन आपस में मिलकर काम करते हैं तो आप बड़े बड़े चीज को भी हरा सकते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे ज्योग्राफी चैनल के अंदर में, कई सारे चैनल के अंदर में एक होते हैं जो जंगल का कुत्ते होते हैं, यहाँ पर है जंगल का कुत्ते होते हैं, मतलब एक शेर को खा जाता है, लेकिन एक कुत्ते के शेर को खा सकता है? नहीं खा सकता है। एक जंगली कुत्ता, दोस्त जंगली कुत्ता तीसरी चौथी पांचवी मतलब 10 12 15 एक कुत्ता इकट्ठा हो जाए, खे अगर बोलने लग जाए यहाँ पर, और एक शेर भी आ जाए ना, कोई पीछे से तान रहा है, किसी तान रहा है, यहाँ पर करते करते उनका नोच नाक का मतलब मार देगा यहाँ पर। मतलब कुत्ते के अंदर इतने ताकत आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके पास में यूनिटी है, लेकिन शेर अकेला है इसलिए नहीं कर पाया। तो इसीलिए हमेशा आपको यूनिटी होने का फायदा होते हैं। आप कमजोरी भी है लेकिन यूनाइटेड है
तो किसी भी चीज को भी अंजाम दे सकते हैं। बड़े से बड़े इम्पॉसिबल काम को भी आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अब एकता में हमारा अस्तित्व है। अगर यूनिटी होकर हम काम करेंगे तो हमारे हमेशा हमेशा जीतते रहते हैं, इसी में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम लोग ने यूनाइटेड हमारे पास में नहीं है, विभाजन होकर काम करते हैं, मतलब एक मैंने 4 बैल का एग्जांपल दिया था, उससे होकर काम करेंगे तो पतन होना तो निश्चित है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास में यूनिटी नहीं है तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर होगा तो शत्रु ने कहीं न कहीं से हमला कर देगा। तो हमला होने से पहले आपको यूनिटी होना जरूरी हो जाते हैं। ये अगर लंबे समय तक काम करने चाहते हैं, लंबे रेस का घोड़े बनने चाहते हैं, तो हमेशा आपके अंदर में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जब तक हमारे विचार समान है, हम कभी अलग नहीं होंगे, है कि नहीं? हमारा गोल एक जैसा है, हमारा जो काम करने का शरीर एक जैसा है, हमारा डेस्टिनेशन एक जैसा है, हमारा मतलब बहुत कुछ एक जैसे, विचार एक जैसे हैं, तो अलग कैसे होंगे? उसी के लिए तो काम कर रहे हैं, उसी के लिए तो मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी यूनिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक इसके बारे में यूनिटी नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। आप एक एग्जांपल से देख लीजिएगा। मतलब कुआं तो एक है, तो जहां से पानी निकाल रहे लोग, जहां से पानी निकाल रहे हैं, तो पानी तो एक है, कुआं भी एक है, लेकिन सबका बर्तन अलग अलग होने के कारण से ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, शूद्र का है, वैश्य का है। मतलब ऐसे बाढ़ अनेक होने जाने से मतलब पानी का मतलब ही जात हो गया। मतलब इसी में आपको यूनाइटेड नहीं है, इसी में डिवीजन है यहाँ पर है। जब तक कुआं में पानी था वहां तो यूनाइटेड था। जब अलग अलग मतलब बर्तनों में, जात पात में विभाजन हो गया, वहां तो फिर डिवीजन हो गया, वहां पर कमजोर हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पानी तो एक है, कुआं तो एक है, हमारे कंपनी तो एक है, प्रोडक्ट तो एक है, हमारा सिस्टम तो एक है, मार्केटिंग प्लान है, सब कुछ है, लेकिन भेद क्यों अलग अलग, सोच क्यों अलग अलग, सब कुछ क्यों अलग अलग? हमारे सोच विचार सब कुछ एक जैसे होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, तभी तो जाकर आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग अलग अलग सोच करेंगे तो फिर अलग अलग रिजल्ट भी मिलेगा। यूनिटी में ही असली ताकत है जीतने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। जब तक आपका यूनिटी नहीं है, ताकत नहीं बनते, ताकत नहीं होगा फिर जीत नहीं सकते। तो हम लोग को किसी भी चीज को खेलने के लिए, जीतने के लिए यूनिटी चाहिए। यूनिटी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हाथ मिलाकर एक साथ चलेंगे तो हम विश्व में एकता का मिसाइल बनाएंगे। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आने वाला जितने भी देश में फाइटर एटॉमिक कंपनी जाएंगे, वहां पर नंबर 1 झंडा टीम फ्रीडम का रहेगा हमेशा। लेकिन उनके साथ में यूनिटी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, यूनिटी होना चाहिए। अलग अलग डिप्रेशन होकर, अलग अलग सेपरेशन होकर, अलग अलग विचार लेकर कभी भी संभव नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिलकर काम करना होगा, मिलकर साथ में चलना होगा, यूनिटी के मिसाइल काम देना होगा। तो अगर हम लोग मिसाइल के साथ में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो विश्व में आने वाला किसी भी देश में है, किसी भी परिस्थिति हम लोग उनको जीत कर ही आएंगे। दैट इज लेसन इन आवर सेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर है, आज इससे हम लोग को सीखने को मिल रहे हैं। यूनिटी में बहुत पावर हो जाते हैं। अगर यूनाइटेड के साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग बड़े लेवल में जीत सकते हैं, दुनिया को परास्त कर सकते हैं, एक बड़े अंजाम को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ में मैं अपना सेशन यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में सभी लोग रेडी होंगे। आर यू रेडी?